ओपनर्स की बात करें, नाम आ चुके हैं ओपनर्स के। विशाल स्ट्राइकिंग एंड पर हैं और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर एक गेंदबाज दो ओवर कर सकेगा, बाकी एक गेंदबाज 2 ओवर अधिकतम, बाकी बॉलर एक। सूरज जी ने बताया है अपने अल्फाजों में। चलिए तो मैच की शुरुआत हो रही है, समय बहुत कम है। गो अच्छी गेंद और मुकाबले की यहां पे जरूर शुरुआत हुई है। एक ओहो, रन आउट हो सकते थे यहां पर। ये करीबी मामला, नजदीकी मामला। अगर स्टंप्स पे निशाना होता निश्चित तौर पे बल्लेबाज डगआउट में होते। बहुत ही नजदीकी मामला। जान बची तो लाख हो पाए, अंत भला तो सब भला। सबसे बड़ा मंच, काफी दर्शक आए हैं मैचेस को देखने के लिए। शहर संस्कारधानी जबलपुर शहर पूरी तरह से समर्पित है क्रिकेट के लिए। क्रिकेट के शौकीन, उनकी कमी नहीं। सुपर संडे, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा मैच। MUCC ओडिशा की टीम और दूसरी तरफ है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम। बढ़िया शॉट, रन्स यहां पर जरूर मिलेंगे। बढ़िया तरीके से गेंद को रोकते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, रन्स यहां पर कंप्लीट करते हुए दोनों ही बैटर्स। रनिंग काफी बढ़िया। बहुत ही सुहाना मौसम, एकदम हसीन मौसम। ग्राउंड पर चमक है, लाइट है, वेदर काफी अच्छा है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। पिच बहुत ही ड्राई है और बैटिंग के लिए सबसे परफेक्ट कंडीशंस दिख रही हैं। ये पलटे जरूर थे इस बार। काफी प्रचलित शॉट है ये। ओहो, फिर से मौका। ये एक रनआउट का चांस क्रिएट हुआ। लगातार खतरों के खिलाड़ी बन गए ये दोनों ही बैटर्स। निशाना स्टंप से लग नहीं रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मुझे कि बचपन में इन्होंने कंचे नहीं खेले। बचपन में अगर कंचे खेले होते या पिट्टू खेला हुआ होता तो शायद ही निशाना स्टंप्स पे होता। क्रिकेट अगर वगर का नहीं है, जो मैदान पर होता है वो दिखता है। 2 खतरे टल चुके हैं बैटिंग साइड टीम के ऊपर से। लगातार बड़े शॉट्स की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं डगआउट से। हिंदुस्तान की 2 टॉप क्लास टीमें, एक बंगाल से टीम आती है और दूसरी तरफ ओडिशा से एक टीम, संबलपुर। MUCC संबलपुर ओडिशा। इसी बीच बड़ा शॉट, जबरदस्त शॉट यहां पर। 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रनों के लिए। फर्स्ट बाउंड्री इन द मॉर्निंग। खूबसूरत शॉट, खूबसूरत बैटिंग। खूबसूरती दुनिया को पसंद है, खूबसूरती पर दुनिया को नाज है। इतनी शानदार तरीके से टाइमिंग की, बढ़िया शॉट। और सभी का हम इस्तकबाल करना चाहेंगे। खुशामदीद, आदाब, मोस्ट वेलकम। सभी हमारे क्रिकेट के स्पेक्टेटर्स यहां पर मौजूद हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। ये बड़ा शॉट है, ये बड़ा शॉट है। ऊंचा भी है, लंबा भी है, तगड़ा भी है और गेंद सीधी बाहर जा रही है दर्शक दीर्घा में। और इसी के साथ ये पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है 14 रन है बिना किसी नुकसान के। ये आज का दूसरा मैच है। ये दूसरा मैच भी है, इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन भी है और आज क्लोजिंग सेरेमनी भी होनी है। फाइनल मैच है आज इस प्रतियोगिता का और ठीक शाम के 4:30 बजे क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी। और हमारे सूरज उपाध्याय, सभी के चहीते, वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। और साथ ही साथ एक नाम और हम लेना चाहेंगे, रोहित अन्ना। इनका बहुत बड़ा योगदान। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, इन्होंने दिन रात एक कर दी, तब जाकर हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो जबलपुर टेनिस क्रिकेट में कहीं ना कहीं एक सही दिशा दिखाना, हैवी टेनिस को लाना, इसका श्रेय, इसका क्रेडिट मिस्टर सूरज उपाध्याय को जाता है। और आज खुद वो सेंटर में पहुंच गया मैच खिलाने के लिए। सबसे बड़े क्रिकेट लवर के रूप में सामने आए हैं वो। टेनिस क्रिकेट में बहुत सारे शौकीन हैं, लवर हैं, इनसे बड़ा क्रिकेट लवर नहीं है। तन मन धन के साथ
सब कुछ झोंक रहे हैं वो इस टेनिस क्रिकेट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सूरज उपाध्याय, वन एंड ओनली। सेकेंड ओवर की शुरुआत हो रही है आईएसबीटी एंड से। गेंदबाजी में आकाश, बढ़िया स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लिया था। अदा भी है, कला भी है, इनके खेल में निखार भी है, इनके खेल में सुधार भी है। खूबसूरत बैटिंग, शानदार तरीके से एकदम क्लिनिकल बैटिंग यहां पर नजर आ रही है। वी में स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। एक फील्डर अब पीछे लेते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फाइन लेग थर्ड मैन सर्किल के अंदर, शॉर्ट गली कवर में खिलाड़ी, वाइड इज लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। और आज इस गुलाबी ठंड में गुलाबी पोशाक में दिख रही है योगेश पैनकर की टीम। हेलो, अच्छी गेंद यहां पर एनर्जी दिखाते हुए, फुलर लेंथ, बिल्कुल आगे गेंद का टप्पा, गति काफी बढ़िया। और एक बड़ा कॉन्टेस्ट ही है, एक टीम उड़ीसा की है, एक बंगाल की है, और दोनों ही राज्य काफी बढ़िया राज्य हैं, ये काफी सुर्खियों में रहते हैं देश में। उड़ीसा की बात करें, वहां से टीम बिलोंग करती है। दूसरी तरफ बंगाल की टीम है, गुजरात की टीम है, मुंबई की टीम है, नागपुर की टीम है। एक मेला सा सज गया यहाँ पर। गति में परिवर्तन किया था इस बार, गेंद सीधी पीठ पर लगी। विकेट कीपर योगेश पैनकर, जो कि बहुत बड़े दिग्गज विकेट कीपर बैटर हैं, सोनी 6 पर नजर आए थे लास्ट टाइम। सबसे बड़ा नेटवर्क अगर आप देखेंगे, वहां पर अगर कोई खिलाड़ी खेलते हुए नजर आता है तो कहीं नहीं वो पूरे देश में छा जाता है। और यहाँ पर हमारी tenniscricket.in की यूट्यूब की टीम, ये भी किसी से कम नहीं, लगातार ये भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा टेलीकास्ट है हमारा tenniscricket.in का, और इसका श्रेय जाता है हमारे विशाल नानेकर। वाइड का इशारा, कम कैमरों में इतना अच्छा सीधा प्रसारण, ये बधाई के पात्र रही है। मायानगरी मुंबई से पूरी टीम आई है, बहुत सारे साथी हैं, लगातार काम कर रहे हैं। कैमरामैन अलग अलग पोजीशन पर बढ़िया दृश्य दिखा रहे हैं। चहलकदमी करके आए थे, गति में परिवर्तन किया। बहुत अच्छी क्रिकेट, क्वालिटी वाइज क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जबलपुर टेनिस क्रिकेट को एक बढ़ावा देने का काम भी किया है। जबलपुर क्रिकेट कैसे बदले, कैसे डेवलपमेंट आए, कैसे चेंजेस आए, कैसे प्लेयर प्रमोट होंगे, आने वाला जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है क्रिकेट का, हमारे नौजवान साथी हैं वो कैसे ढालेंगे इन परिस्थितियों में, उसके लिए सूरज उपाध्याय ने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है। ये पहल चली है कि आने वाला जो हमारा भविष्य होगा वो हैवी टेनिस क्रिकेट में होगा। विल्सन टेनिस क्रिकेट अपनी जगह है, लेकिन आगे फ्यूचर में हमें लड़के तैयार करने हैं। और काफी बड़ा शहर है, हर शहर में टैलेंट मौजूद है, हमारे शहर में भी। और फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल हम धीरे धीरे तैयारी करते हैं। हम एक एक स्टेप आगे चढ़ते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। और जितना ज्यादा हम अच्छा करेंगे, जितनी मेहनत हम करेंगे, उतना ऊंचा हम हासिल करेंगे जिंदगी में। हमने शुरुआत कर दी है, शुरुआत बड़ी बात है। इतना बड़ा टूर्नामेंट कराना बहुत कलेजे की बात है। ये सूरज उपाध्याय जैसे लोग ही करा सकते हैं भाई, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। लेग स्टंप के बाहर गेंद, निश्चित तौर पे वाइड का इशारा। काफी अच्छी अंपायरिंग का स्टैंडर्ड रहा है, हमारे इस टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड काफी ऊपर है। सूरज उपाध्याय धन मन तन के साथ ग्राउंड के सेंटर में आज वाइड का इशारा देते हुए शानू स्क्वायर लेग पोजीशन पर हैं। गति में परिवर्तन किया था और फिलहाल यहां पर हल्की सी अपील, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंपायर के लिए।
और ये है सीधा प्रसारण पिछले ओवर की अंतिम गेंद, और स्कोर जरूर बताएंगे थोड़ा सा पर। हाँ जी हाँ, 20 रन स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। पहले ओवर में भी रन्स देखने को मिले और दूसरे ओवर में भी रन्स देखने को मिले। 2 ओवर में 20, 10 रन प्रति ओवर का औसत चल रहा है। tenniscricket.in के तमाम दर्शक लगातार इस मैच को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और 20 रन बन चुके हैं। और इस वक्त हिंदुस्तान की बहुत ही नामचीन टीम है ये, हिंदुस्तान एडवांस। और ये आपकी स्क्रीन पर कुछ दर्शक पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं। दर्शक मैच को देखने के लिए पहुंचे, काफी बढ़िया दर्शक, पूरी शालीनता के साथ मैच को देख रहे हैं, शिद्दत के साथ देख रहे हैं। काफी दर्शक पहुंच रहे हैं और लगातार मैदान की चारों दिशाओं में, और लगातार शहर में ये भी चर्चा चल रही है कि जल्द से जल्द पहुंचना है, जल्द से जल्द अपनी जगह सुनिश्चित करनी है, कहीं जगह कम ना पड़ जाए। तो उसके लिए पूरे शहर में दर्शक केवल दिन रात क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तीसरे ओवर की पहली गेंद थोड़ा सा दूर खिलाया था। विशाल सिंह 13 पर बैटिंग कर रहे हैं, 7 गेंदें खेली हैं। राज पासवान 5 पर खेल रहे हैं, 4 पर खेल रहे हैं, 5 इन्होंने गेंदें खेली हैं। गेंदबाजी में मयूर हैं, MUCC उड़ीसा। क्या आज पराजित कर पाएगी बंगाल की टीम के लिए, या फिर बंगाल आज एक अलग जोन में देखेगी? फुल टॉस गेंद सामने अंपायर के ऊपर से खेला है। इस बार लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद हैं और 1 रन जरूर यहां पर मिलेगा। और इस 1 रन के साथ 21 रनों पर टीम पहुंच चुकी है। सबसे छोटा फॉर्मेट है ये, सबसे शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट, शिवन्या कप। शिवन्या छा गया है बिन बादलों के। शिवन्या कप, शिवन्या होम्स, शिवन्या फाउंडेशन। वाओ, व्हाट अ अमेजिंग टूर्नामेंट। खूबसूरत खूबसूरत शॉट, रन यहां पर जरूर मिलेंगे। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड के थ्रो करेंगे 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे। बहुत अच्छा क्रिकेट, बहुत खूबसूरती नजर आ रही है क्रिकेट में, और लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लाइक, कमेंट्स, सब्सक्रिप्शंस, लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, और रिकॉर्ड हर दिन यूट्यूब पर 15 से 20 हजार लोग देख रहे हैं। यानी कि शहर में लोग कहीं ना कहीं टूर्नामेंट को देख रहे हैं। खूबसूरत खूबसूरत शॉट, ये बहुत शानदार तरीके से इस बार नजाकत दिखाई। 4 रन बटोरे। ग्लेन मैक्सवेल बन गए थे एक समय के लिए, बहुत ज्यादा नजाकत थी, नजाकत इस शॉट में। और ये है राज पासवान। ये देखे आप, ये पहले से उन्हें आइडिया था कि फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, और बढ़िया तरीके से गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया था। और ये बॉलर काफी युवा है, मयूर, बॉल को बढ़िया तरीके से रिलीज किया उन्होंने, और एक बढ़िया बाउंड्री कंसीड की है। 7 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर में। फिलहाल 1 रन यहां पर और मिलेगा। अब तक इस ओवर से 8 रन आ चुके हैं। श्रीराम कॉलेज का एक ग्राउंड, बहुत ही यादगार ये ग्राउंड अब हो चुका है। इस टूर्नामेंट को जिस तरीके से अब तक लोगों ने देखा है इस ग्राउंड पर, तो काफी यादगार अब श्रीराम कॉलेज अक्सर जिक्र होगा, श्रीराम कॉलेज ग्राउंड का, शिवन्या कप का, क्योंकि यहां से शुरुआत हो गई है हैवी टेनिस क्रिकेट की। फिलहाल बल्लेबाज वॉक कर गए, और ये बहुत अच्छी बात है। ये खेल भावना का परिचय दिया है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसी को कहते हैं। जी हाँ, ये रिप्ले में जरूर देखा जा रहा है, और अंपायर सूरज उपाध्याय उन्होंने उंगली खड़ी कर दी है, उन्हें भी देखा, समझा, परखा और फैसला उन्हें सुना दिया है। काफी समझदार अंपायर हैं, और बहुत अच्छी अंपायरिंग का स्टैंडर्ड अभी तक रहा है। और फिलहाल 3 ओवरों की समाप्ति 28 पर 1 है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मैं स्वागत करना चाहूंगा कमेंट्री में, मेरे साथ है ओमी RJ फ्रॉम मुंबई। स्वागत है इस बड़े मैच में। शुक्रिया मुजफ्फर भाई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार संस्कारधानी शहर जबलपुर में।
शिवन्या होम्स प्रेजेंट। आप देख रहे हैं शिवन्या कप 2024 पहला सीजन, पहला आयोजन, पहला साल अब तक बेमिसाल रहा है। तो जो बड़ा मुकाबला जारी है, एक तरफ हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन बनाम MUCC संबलपुर ओडिशा। आकाश गेंदबाजी के लिए आकाश तेवातिया, पहला और इकोनॉमिकल रहा था आकाश, इनका महज 6 रन खर्च किए थे। अब कोटे का दूसरा ओवर लेकर इस बार पैरों पर जाकर लगी है गेंद, देखना होगा। कलायों का इस्तेमाल करना चाहते थे, सिंगल रन आता हुआ लेग बाइज के रूप में इस मुकाबले के मुख्य अंपायर के रूप में नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा सूरज जी उपाध्याय। आकाश तेवातिया पहला ओवर काफी इकोनॉमिकल, इसी के कारण अब दूसरा ओवर कप्तान ने योगेश ने उनके हाथ में सौंपा है। और जहां तक सवाल है इस मुकाबले का, दोनों ही टीमें देखा जाए तो पेपर पर काफी अच्छी टीमें हैं, स्ट्रांग टीमें हैं। मतलब यह मुकाबला काफी अच्छा होने जा रहा है। इस मुकाबले में जरूर मजा आएगा दर्शकों को। और शुरुआत भी काफी अच्छी की है, राज पासवान ने अच्छी बल्लेबाजी की, विशाल सिंह ने अच्छा सहयोग किया, बड़े हिट्स आए और खराब गेंदों का समाचार लेने से बिल्कुल नहीं भूले। तो शुरुआत अच्छी कहीं नहीं होगी, मंजी हुई शुरुआत, अच्छी शुरुआत हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन के लिए। 29 रन 29 लॉस ऑफ 1 विकेट, चौथा ओवर जारी है। पुल किया है, कनेक्शन, टाइमिंग प्रॉपर, गेंद निकली सफर में 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट! बल्लेबाज अमन यादव ने छक्के के साथ पारी का आगाज किया है, शुरुआत की है। अच्छा आगाज, अच्छी शुरुआत और धमाका कर दिया इस मुकाबले में पहली गेंद पर। अमन यादव के बल्ले से ये पुल और सक्सेसफुल निगाहें बनाई के रखी थी गेंद के ऊपर। और जैसी कनेक्शन हुआ था गेंद और बल्ले के बीच, सबको पता था ये गेंद मैदान के बाहर जाने वाली है। दूसरी गेंद की मांग हो रही है, इतनी दूर मारी है ये गेंद, इस गेंद की अब गुमशुदा गेंदों में रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। कृष्णा सातपुते, इनको आप देख रहे हैं मंच पर मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। एक इस टूर्नामेंट का देखा जाए तो प्रीमियर फेस, भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट के भगवान, कुरुड़वाड़ी का डॉन, उनके साथ देखे जा सकते हैं। उनके सहयोगी बबलू पाटिल मंच पर पहुंचे हैं। इन दोनों की जोड़ी जब बनती है तो खूब बनती है, और इनमें जो बातें चलती है, अगर आप आजू बाजू में बैठे हो तो आपको उनकी बातें सुनने में मजा आएगा। कुछ ऐसी बातें करते हैं, पुणे से आते हैं दोनों भी, दोस्ताना काफी अच्छा है, यारी बनाई रखी है। भले ही आज एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे इस प्रतियोगिता में, तो ये अच्छी बात। 3.2 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 35। टॉस जीतकर इस मुकाबले में गेंदबाजी का फैसला MUCC संबलपुर ओडिशा टीम ने। इस टीम के ऑनर है अनवी अंजुम, पिछले 2 दिनों से इस टूर्नामेंट को देख रही है। 35 रन लॉस ऑफ 1 विकेट, 3.2 ओवर की समाप्ति हुई है। इसके बाद भी कई सारे अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। और अक्सर कहा भी जाता है ना, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन फिर से जो उड़ सके वही तो जिंदा है। अगर जीना है तो जिंदा दिखना होगा, चलना होगा, फिर से एक बार उठना होगा, लड़ना होगा, चाहे दिक्कत हो, किस्मत ने साथ ना दिया हो। एक और बार तीर भी शर्मा जाए, इतना अच्छा शॉट, गेंद मैदान के बाहर, कड़क शॉट, आता हुआ सिक्सर। व्हाट अ शॉट! जैसी देखा गेंद थोड़ी सी पाले में है, प्लॉट में है, छक्के के प्लॉट में तब्दील किया। इस गेंद को अमन यादव ने आसमान दिखाया है। आकाश तेवातिया, पिछला ओवर इकोनॉमी कल रहा था, इस ओवर में पूरी तरीके से इकोनॉमी बिगड़ी है आकाश इनकी। अमन यादव ने पिछली 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर इस मुकाबले में एक अलग मोमेंटम आ चुका है। अब बड़े स्कोर की तरफ जाती हुई टीम हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन।
नर्मदा नदी पर, नदी के किनारे पर तट पर ये संस्कारधानी जबलपुर सिटी, जहां से इस प्रतियोगिता का थेट प्रसारण आप देख रहे हैं। जगह बनाई शॉट के लिए, ओ ये कैच छिटका है या मैच छिटका है। ऐसे कैचेस आपको पकड़ने होंगे, यह आसान सा कैच था। आसान सा कैच छिटकता हुआ, या ऐसे कैचेस आपको पकड़ने होंगे। देखिए सुबह जब गीला साबुन हाथ में से छिटक जाए, कुछ उसी तरीके से एक कैच हाथों में से छिटका है। ऐसे कैचेस आपको पकड़ने होंगे इस लेवल पर। जिस तरह से अमन ने शुरुआत की है, कमाल की शुरुआत की है। अपरकट, बड़ा शॉट, एक और बार गेंद जा रही है हवा के साथ, घटा के संग मैदान के बाहर। अंपायर का इशारा देखना होगा क्या आता है। लाजवाब स्ट्रोक, बैकफुट पर गए, जगह बनाई, जब शॉट खेला दोनों पैर हवा में थे। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, गति का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया है। अंपायर सर 4 रन आता हुआ इशारा। ऑन फील्ड अंपायर सूरज उपाध्याय, इनके माध्यम से 4 रनों का इशारा। सर तो डिसीजन रिवर्स होता हुआ 6 रनों का इशारा आया है। एक्शन रिप्ले भी आप देख सकते हैं। इस बार कलाइयों का इस्तेमाल, इनका बल्ला आज कर रहा है हल्ला। नामराज पासवान, एक और आसमानी सिक्सर। क्या शॉट जड़ा है, जैसी ये गेंद बल्ले पर लगी थी, क्या कनेक्शन, क्या टाइमिंग, प्योर क्लास के साथ गेंद मैदान के बाहर जाती हुई नजर आई। रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति, 54 रन। बड़ा शॉट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन काफी बेहतरीन था और इस गेंद को भेज देना चाहते थे मैदान के बाहर, वहां ही गई ये गेंद। दर्शक दीर्घा में काउ कॉर्नर के सर के ऊपर से। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कृष्णा सातपुते, भारतीय टेनिस क्रिकेट के भगवान, उनके साथ बैठे हैं मध्य प्रदेश टेनिस क्रिकेट के भगवान, जिनको लाइट वेटेड बॉल का स्पेशलिस्ट खिलाड़ी, लाइट वेटेड बॉल का भगवान माना जाता है। उनके ठीक बाजू में जिन्होंने शारजा तक का सफर तय किया, ऐसे 10 PL कर चुके इंडिया के मोस्ट फेमस अंपायर मोहम्मद रफी साहब। गपशप जारी है तीनों के बीच। ये जब रन संख्या 42, लॉस ऑफ 1 विकेट, 54 रन, 54 रन, 4 ओवर की समाप्ति हुई है। आज इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी अमन यादव ने, क्या शॉट जड़े हैं अब तक। ये पिछले कुछ शॉट आपको दिखा रहे हैं। अपर कट अच्छा था पिछला ओवर में। आकाश तेवाती है कि 1 ओवर में 4 छक्के जड़े हैं। अमन यादव ने 2, राज पासवान ने 2। प्रसन्न पाटिल आते हुए गेंदबाजी के लिए। लेफ्ट आर्म तेज तरार गेंदबाज, व्हाइट बॉल के साथ इस ओवर की शुरुआत, 5वां ओवर, और पूरी तरीके से इस मुकाबले में मोमेंटम बन चुका है, मोमेंटम आ चुका है। एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रेसर होती हुई टीम हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन, MUCC ओडिशा संबलपुर बनाम हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन के बीच ये मुकाबला। एक और बार पुल करने के लिए गए थे, ऊपर गई ये गेंद, नीचे आएगी तो कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं होगा इस कैच को लपकने के लिए। बड़े शॉट के लिए गए थे, बल्ले पर ठीक तरह से गेंद चढ़ी नहीं। 2 रन प्राप्त करते हुए अमन यादव 4 गेंदों में 15, 11 गेंदों में 23। राज पासवान इनके बल्ले से अब तक आए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पार्टनरशिप अच्छी होती हुई इस मुकाबले में टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से सीधा प्रसारण। 7 गेंदों में 29 रनों की ये आक्रामक पार्टनरशिप आपके सामने। कट करना चाहते थे, अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर, चल के आए थे ऑफ स्टंप के बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा।
व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, तो रेफरल की मांग की है। तीसरे अंपायर की तरफ जा रहे हैं। बॉलिंग टीम का ये रेफरल है। हर टीम को एक इनिंग में एक रेफरल दिया जाता है। आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। तो देखना होगा तीसरे अंपायर का डिसीजन। तो तीसरे अंपायर का निर्णय इट्स व्हाइट बॉल, मतलब अब रिव्यू गवाया है फील्डिंग टीम ने। पुल किया है, एक और बार दूरी चाहिए उतनी पूरी। अमन यादव आया है, सबके ऊपर छाया है, एक और सिक्सर। अमन यादव अपनी धुन में रहता हूं, मैं खुद मेरे जैसा हूं, और एक अपना अलग अंदाज दिखाया है जबलपुर के श्री राम कॉलेज के इस ऐतिहासिक मैदान पर। ऐतिहासिक पारी खेलते हुए, हिस्टोरिकल इनिंग खेलते हुए अलग अंदाज दिखाया है। स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के सामने आज ये लकड़ा तोड़ शॉट था मैदान के बाहर। बढ़ती हुई रन संख्या 64, लॉस ऑफ 1 विकेट, 4 गेंदें बची है। प्रसन्न पाटिल के ऊपर अब प्रेशर थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए योगेश, यहां से प्रेशर सिचुएशन में किस तरह से कमबैक करेंगी टीम एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा, ये देखने वाली बात। इस बार भी पुल के लिए गए थे, गति कम कर दी थी। ऑफ कटर, लेफ्ट हैंड गेंदबाज की ऑफ कटर जो अंदर आ रही थी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अमन के लिए, बल्ले पर ठीक तरह से चढ़ी नहीं है गेंद। एक रन इस गेंद पर आता हुआ। इसी सिंगल के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 65 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 3 गेंदें बची है इस पहले सत्र की। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था कप्तान योगेश पेनकर ने, और उसके बाद देखा जाए तो एक आकाश तिवारी का ओवर अच्छा आया था, लेकिन उनके ही ओवर में जब वो दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए, वहां से मोमेंटम शिफ्ट हुआ। अमन यादव ने वो शुरुआत की थी, धमाकेदार पारी खेलते हुए इस मुकाबले में 6 गेंदों में 22 पर पहुंचे हैं। 11 गेंदों में 23 पर राज पासवान बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीडिंग एज ऊपर गई है गेंद और नीचे आएगी तो विकेट कीपर योगेश पेनकर इनके दस्तानों में दम तोड़ती हुई नजर आएगी। ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब प्रसन्न पाटिल को मिली सफलता, लेकिन राज पासवान की एक बेशकीमती पारी यहां पर हुई समाप्त। शुरुआत से आक्रामक रूप में खेलते हुए नजर आए थे प्रसन्न पाटिल। ब्रेक थ्रू की दरकार थे क्योंकि ये पार्टनरशिप काफी बड़ी हो गई थी और आने वाले 3 गेंदों के लिए ही सही, लेकिन ये पार्टनरशिप पर ब्रेक लगा है, ये अपने आप में बड़ी बात। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा एमयूसीसी को। अच्छा कैच पकड़ा योगेश पेनकर, इन्होंने कोई गलती नहीं की और अच्छे विकेट कीपर भी है योगेश। ऐसे कैचेस उनके हाथों से छिटकते नहीं है। उतना ही अच्छा कैमरा वर्क। राज पासवान आउट होने के पश्चात देखा जाए तो थोड़े से मायूस नजर आए। उनको पता था जब बल्ले का किनारा लगा विकेट जाना तय था। 65 रनों के निजी स्कोर पर यह दूसरा झटका लगा। ये पार्टनरशिप पर ब्रेक लगाने में कामयाब हुए प्रसन्न पाटिल। अब आखिरी 2 गेंदें बची है इस पहले सत्र की, पहले पड़ाव की। सकलेन आए हैं नए बल्लेबाज, एक और युवा सितारा हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन के लिए। वो इस बार स्लोवर 1 बीट कराने में कामयाब। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रनआउट का खतरा मंडरा रहा है। रनआउट के रूप में सकलेन इनको जाना होगा मैदान के बाहर। थोड़ी सी चालाकी जरूर की अमन यादव ने, स्ट्राइक अपने पास रखी है। भले ही विकेट गई हो, लेकिन आखिरी गेंद जब खेलेंगे तो अमन यादव खेलेंगे, और अमन यादव ने अब तक देखा जाए तो 3 सिक्सर वो जड़ चुके हैं 6 गेंदों में। रन संख्या 65, 65 रन, 3 विकेट, 4.5 ओवर की समाप्ति। देखिए क्या कुछ घटा था। साइड एंगल का ये व्यू, बल्ले के ठीक नीचे से गई विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। विकेट कीपर योगेश ने कोई गलती नहीं की, थ्रो किया गेंदबाज प्रसन्न की तरफ और प्रसन्न के लिए काम आसान था। विकेट प्राप्त हुई है। 65 रनों के निजी स्कोर पर यह तीसरा झटका। रनआउट के रूप में विकेट
प्रसन्न ने इस ओवर में छक्का लगने के बाद गेम को थोड़ा सा कंट्रोल किया है, कमबैक अच्छा किया है और यही अच्छे गेंदबाज की, अच्छे खिलाड़ी की निशानी भी होती है। आखिरी गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, हवा में है गेंद, खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे गेंद की तरफ। एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में डीप में जब तक खिलाड़ी राजेश फील्ड करते इस गेंद को तब तक कुछ रन जुड़ गए हैं। तीसरे की देखना होगा कितने रन, तीसरे रन के चक्कर में रनआउट के रूप में आउट होना पड़े बल्लेबाज मुकेश को। और अब 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या 67 रन, 4 विकेट, 68 रनों का लक्ष्य होगा। देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, हवा में थी गेंद, राजेश सोटे आए, फील्ड किया गेंद को, थ्रो किया, तब तक 2 रन पूरे हो चुके थे। अब तीसरे की ये थोड़ी सी कोशिश, उस कोशिश में नाकामयाब रहे मुकेश और रनआउट के रूप में आखिरी गेंद पर विकेट आया। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछली 3 गेंदों में 3 विकेट, जिसमें से 2 विकेट रनआउट के फलस्वरूप आए और अब ये पहली पारी हुई समाप्त। बैटिंग कार्ड आप देख लीजिए, विशाल सिंह 10 गेंदे 14 रन, अच्छी शुरुआत। राज पासवान 12 गेंदे 23 रन, पार्टनरशिप काफी बेहतरीन हुई थी। अमन यादव, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, 7 गेंदों में 24 रन जड़कर नॉट आउट रहे हैं। सकलेन खाता नहीं खोल पाए, मुकेश खाता नहीं खोल पाए। रन संख्या 6 एक्स्ट्रा की बदौलत 67 हो चुकी है। अब 68 रनों का लक्ष्य होगा। गेंदबाजी में देखिएगा, गेंदबाज राजेश सोटे पहला ओवर महंगा 13 रन खर्च किए, हालांकि पावर प्ले का ओवर था। आकाश तेवाती का पहला ओवर इकोनॉमिकल था, लेकिन दूसरे ओवर में उनके काफी रन आए, काफी रन लुटाए। कुल मिलाकर 4 छक्के भी लगे थे। मयूर वाघमारे 1 ओवर 8 रन 1 विकेट। आखिरी ओवर में प्रसन्न पाटिल ने फिर से कमबैक किया, 13 रन देकर 1 विकेट झटकाया। पहला विकेट 28, दूसरा 65, तीसरा 65 और चौथा विकेट 67 पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो 28 के बाद जो पार्टनरशिप पनपी है, वही पार्टनरशिप ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया है इस 5 ओवर के मुकाबले में। समायरा स्पोर्ट के स्वप्निल जी चौधरी, इनका भी शुभ आगमन होता हुआ उनका भी स्वागत है। हाइलाइट्स आप देख सकते हैं, शुरुआत ताबड़तोड़ की थी राजेश सोटे के आखिरी 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट। विशाल सिंह पहले चौवा, फिर उसके बाद ये आसमानी सिक्सर। दूसरे ओवर की ये दूसरी गेंद अच्छी गेंद रही थी। मयूर के ओवर में बड़े शॉट के चक्कर में राज पासवान कलयव का अच्छा इस्तेमाल करते स्विच हिट लगाया, 4 रन प्राप्त किए। फिर आखिरी गेंद पर अपील हो रही थी, थोड़ा खुद बल्लेबाज चले गए। विशाल सिंह खेल भावना का एक और अच्छा उदाहरण। उसके बाद अमन यादव, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, पुल लगाकर 6। उसके बाद ये सामने की गेंद, ये इस गेंद को बाहर भेजना थोड़ा सा आसान था। शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये अपर कट अच्छा लगा क्योंकि दायरे के अंदर खिलाड़ी थे, वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद नहीं था। इस बार ये कलायों का बेहतरीन इस्तेमाल राज पासवान के बल्ले से काफी दूर मारा था इस गेंद को, पुल लगाने के में कामयाब। अमन ने आज जितने भी पुल लगाए पूरे कंट्रोल में लगाया है। एक पुल जो लगाते हुए फंस से गए थे, वो शुरुआती गेंद थी, लेकिन उसके बाद जब जब शॉट लगाए बड़े लगाए। ये विकेट प्राप्त हुआ आखिरी ओवर में प्रसन्न पाटिल के ओवर में। उसके बाद रनआउट के रूप में 1 विकेट और हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे। आखिरी गेंद थी, इस गेंद पर भी 2 रन आए, लेकिन रनआउट के रूप में विकेट प्राप्त हुई मुकेश चौधरी इनकी। 5 ओवर का खेल पूरा है और 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या देखा जाए तो 67, 67 हो चुके हैं रन। यहां से जीतने के लिए रन चाहिए होंगे 68, 68 टू विन। 5 ओवर 30 गेंदे 68 बनाने होंगे, लक्ष्य बड़ा है। लेकिन MUCC संबलपुर ओडिशा, ये नाम कहा छोटा है, तो जरूर इस मुकाबले में मजा आने वाला है। जब बल्लेबाजी करने उतरेगी, योगेश पेनकर के ऊपर खास निगाहें रहेगी, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में। इजाज कुरैशी किस इंटेंशन से बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात। तो थोड़ी देर में इस मुकाबले का दूसरा पड़ाव आपके सामने होगा।
आज के ये जो मुकाबला है, बिल्कुल इस मुकाबले में एक बड़ा स्कोर खड़ा किया है और 5 ओवरों की समाप्ति में पहली इनिंग की बात की जाए तो 67 रन्स लगाए थे। 68 रनों का टारगेट जीत के लिए दिया है। और जैसे कि मेरे सहयोगी आरजे ने बताया कि फिर अगर लक्ष्य बड़ा है तो फिर लड़ना कहाँ मना है। बिल्कुल सही है और आप लड़िए डटिए, बिल्कुल सही बात है। और अब दूसरा पार्ट शुरू होता हुआ इस इनिंग का, ये इस मैच का। और पहली गेंद पर बड़ा शॉट जरूर, खतरा जरूर है, जी हाँ। और विकेट के साथ शुरुआत हुई है इस दूसरी पारी की। बहुत बड़ा विकेट इस मैच में योगेश पेनकर। और फिलहाल नो का इशारा अंपायर ने दिया है। नो का इशारा अंपायर का आता हुआ सूरज उपाध्याय अपना डिसीजन वो ले चुके हैं। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि अपनी जगह पर पहुंच जाएं प्लीज। अंपायर का डिसीजन आप जरूर स्वीकार करें और आप थोड़ा सा क्रीज से दूर हो जाएंगे प्लीज और अपनी जगह पर पहुंचेंगे। एक खिलाड़ी बात कर लेंगे। इट्स अ नो बॉल। अंपायर का फैसला आखिरी फैसला है ये। मैं ये कहना चाहूंगा अंपायरिंग का स्तर काफी अच्छा रहा, एकदम निष्पक्ष अंपायरिंग रही है। फिलहाल आर्गुमेंट नहीं करेंगे खिलाड़ी। लगातार आपको एक अनुशासन में रहकर खेलना होगा। अनुशासन बहुत जरूरी है क्रिकेट में। अनुशासन बहुत जरूरी है क्रिकेट में और आप जरूर एक बढ़िया टीम से बिलोंग करते हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं। अनुशासन उतना ही ज्यादा जरूरी है। और कमेटी के निर्देश मेरे पास आ चुके हैं। नो का रिव्यू नहीं है, नो बॉल का रिव्यू नहीं है और ये नो का इशारा अंपायर का एक बार फिर से आ चुका है। जी हाँ, समय नहीं लगाएंगे प्लीज। और फील्डिंग साइड टीम अनुशासन बरते प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आप हमारे मेहमान खिलाड़ी हैं, हम आपसे यही उम्मीद रख सकते हैं, यही हम आपसे अपेक्षा करेंगे प्लीज। देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अनुशासन आप बरतें प्लीज। आप बहुत अच्छे शहर से बिलोंग करते हैं, आप बहुत अच्छी आपकी टीम है, कप्तान है। अनुशासन आप जरूर रखें प्लीज। अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन है प्लीज। फिलहाल खेल आगे बढ़ता हुआ और डिसीजन की बात की जाए तो नो का इशारा बिल्कुल सही और खेल की जीत हुई है। और हम तारीफ कर रहे हैं कि फील्डिंग साइड टीम की भी उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और उन्हें स्वीकार कर लिया है। और इस तरह से एक लाइफ लाइन है यहाँ पर। और स्ट्राइकिंग एंड पर हैं एजाज कुरैशी, जो कि बहुत ही कमाल के ओपनर बैट्समैन। पहली गेंद का सामना करेंगे, फ्री हिट गेंद है ये, फैली हुई फील्डिंग है, चारों दिशाओं में फील्डर्स सर्किल के अंदर दिख रहे हैं और मैंडेटरी पावर प्ले है जरूर। तो फिर स्क्वायर लेग पोजीशन में एक खिलाड़ी है और डीप कवर में एक खिलाड़ी।
ये टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं थी इस बार, जरूर यहाँ पर रन्स मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। काफी तेज आउटफील्ड है, लाइटिंग फास्ट आउटफील्ड है इस श्रीराम कॉलेज ग्राउंड की, बहुत तेज आउटफील्ड है ये, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं खूबसूरती के साथ खेला था। हालांकि टाइम उतना अच्छा नहीं कर पाए थे शॉट के लिए, लेकिन फिर भी गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई और इस तरह से 4 रन उन्होंने अर्जित कर लिए एजाज कुरैशी। बहुत बढ़िया बाउंड्री उनके बैट से निकलती हुई, बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, आत्मविश्वास नजर आ रहा है। और इस बार कवर्स के ऊपर से खेल दिया है सुंदरता के साथ, 4 रन और मिलेंगे और इस बार कवर्स की जानिब खेला हुआ शॉट ये दिल मांगे मोर। व्हाट अ शॉट, खूबसूरती इस शॉट में नजर आ रही है। एजाज कुरैशी बहुत अच्छे अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं और ये देखिए आप रिप्ले में इनसाइड आउट खेला हुआ शॉट, ऑफ स्टंप पे आ गए थे, बढ़िया शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से ये बाउंड्री कंसीड कर ली उन्होंने, लगातार दूसरी बाउंड्री इस मुकाबले में। 10 रन बढ़ता हुआ स्कोर, 68 रनों का टारगेट है जबकि, और ये उठाकर खेला हुआ शॉट और शर्त या एक और बाउंड्री। जी हां, भागने की जरूरत नहीं बैटर्स के लिए और फील्डर को गेंद उठा के लाने की जरूरत है बाउंड्री लाइन के बाहर से। बहुत ही शानदार बाउंड्री है, सनसनीखेज बैटिंग, और इस बैटिंग से आपको काफी लाभ मिलने वाला है। 3 चौके लगातार एजाज कुरैशी, बड़ी ही एजाज की बात है, फक्र की बात है एजाज के लिए और टीम के लिए। शॉट गेंद की थी, घूमकर खेला हुआ शॉट, बेहतरीन बाउंड्री, ब्रिलियंट बैटिंग, 3 गेंदें 14 रन, 3 लगातार चौके लगा दिए एजाज कुरैशी ने। ये उछाल भरी गेंद की थी इस बार, उछाल नजर आ रहा है, वाइड का इशारा अंपायर का और एक्स्ट्रा रन के साथ। फिलहाल अच्छी शुरुआत यहां पर मिल चुकी है, मात्र 3 गेंदें हुई हैं, 15 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं, 3 चौके यहां पर शामिल हैं, मात्र 3 गेंदों में 12 एजाज कुरैशी। और ये बड़ा शॉट, खतरा जरूर है इस बार, मिड ऑफ की फील्डर बिल्कुल चुस्त मुस्तैद, कोई गलती नहीं, 15 पर 1 है अब और एजाज कुरैशी की इनिंग समाप्त हो चुकी है। बेहतरीन कामयाबी एजाज कुरैशी फिलहाल डगआउट की ओर जाते हुए शानदार यहां पर ब्रेक थ्रू दिलाया है। बॉलर थे राजेश और ये फिलहाल नजर डालेंगे इस कैच पर, बिल्कुल कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच मिड ऑफ रीजन पे और इस तरह से 15 पर 1। बिल्कुल बार बार इस शॉट को देखेंगे, निराश थे कहीं ना कहीं शॉट खेलते ही साथ, तो उतना अच्छा टाइम हुआ नहीं था और काफी निराशा और हताशा लय प्राप्त कर चुके थे, 3 बाउंड्रीज लगा चुके थे एजाज कुरैशी, लेकिन 15 पर 1 है। रजत मुंडे आए हैं अब अगले बैट्समैन बैटिंग के लिए। रजत मुंडे काफी बढ़िया प्लेयर हैं, हाई क्वालिटी प्लेयर हैं रजत मुंडे, काफी नाम सम्मान इज्जत उन्हें मिला है टेनिस क्रिकेट में और ऐसे बल्लेबाज रजत मुंडे पहली बॉल का सामना करेंगे। राजेश भी बढ़िया बॉलर हैं, उन्होंने कहीं ने कमबैक करके दिखाया और ये भी बड़े लेवल पे खेलते हैं राजेश। बढ़िया तरीके, ओ मिडॉन के क्षेत्र में कैच छूट गया इस बार, जबान हलक पर अटक गई थी बल्लेबाज के, शॉट खेलते साथ रजत मुंडे जीवन दान मिलता हुआ और बहुत ही नजदीकी यहाँ पर कैच हो सकता था मिड ऑफ की रीजन पे, हालांकि कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थे, पहली गेंद उन्होंने खेली थी और कैच छूट गया वहां पर मिड ऑफ की फील्डर से और इस तरह से जीवन दान मिला उन्हें एक लाइफ लाइन। और ये रिप्ले में जरूर आप देख सकते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ आए और गेंद उनके हाथों पर टकराने के बाद दूसरी दिशा में चली गई और इस तरह से उन्हें एक जीवन दान और इस पहले ओवर की अंतिम गेंद, ये बैकफुट पे गए थे, बड़ा शॉट लगाने गए, संपर्क उतना अच्छा नहीं और इसी के साथ ये पहले ओवर की समाप्ति। लेग बाय का इशारा अंपायर सूरज उपाध्याय आज के इस मैच के मैदानी अंपायर। पहले ओवर की समाप्ति 17 पर 1 और ये देखिए 2 खिलाड़ी डग आउट पर बैठे हैं इस समय, बैटिंग साइड टीम के
दो बेहतरीन बल्लेबाज हैं, राजेश नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ नितिन माटुंगे जो कि दो बेहतरीन बल्लेबाज नज़र आ रहे थे स्क्रीन पर। 17 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद, 12.75 का रन रेट और अब 51 रनों की जरूरत है 24 गेंदों में। बहुत ही मजेदार ये मैच हो चुका है अभी। 24 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है। 24 कैरेट बॉल यूज हो रही है यहाँ पर, 24 कैरेट। जी हाँ, और ये देखें आप, आपकी स्क्रीन पर अनवी अंजू मैम यहाँ पर मौजूद हैं, टीम की ऑनर हैं, आज पहुंची हैं इस मैच को देखने के लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया दृश्य दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन, tenniscricket.in के तमाम हमारे कैमरामैन। 17 पर 1 है पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 68 रनों का टारगेट है। योगेश पैनकर 1 पर हैं, रजत मुंडे 1 पर हैं। और आज ये जो कंपटीशन है, 2 अलग राज्यों की टीम है, एक उड़ीसा है, दूसरी तरफ बंगाल की टीम है, तो एक कड़क मुकाबला ये। ISBT एंड से अब शुएब आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। जी हाँ, शुएब ISBT एंड से दूसरा ओवर। हालांकि तैयार नहीं थे वहां पर। फील्डिंग रचना आप देखेंगे, फील्डिंग जो रचना कहीं ना कहीं बढ़िया, लॉन्ग ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑन साइड में, डीप मिड विकेट, ऑफ साइड की अगर सर्किल की फील्डिंग की बात करें तो बैकवर्ड पॉइंट, गली, शॉर्ट थर्ड मैन, स्क्वायर लेग, अंपायर के थोड़ा आगे फील्डिंग की व्यू रचना है ये। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। आज के मैदानी अंपायर सूरज उपाध्याय। स्क्वायर लेग पोजीशन पर हैं शानू, मेरे साथ है मेरे सहयोगी ओमी आरजे, मेरे सहयोगी कमेंटेटर, लगातार बढ़िया तरीके से साथ निभा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं कमेंट्री में। काफी बढ़िया तरीके से ये मुकाबला चला है अब तक। ये बड़ा शॉट जरूर है, बढ़िया तरीके से लॉफ्ट कर दिया है, 1 बाउंस ओवर द रोप। फिलहाल यहाँ पर हालांकि ओवर द रोप नहीं हुआ है और नजरों का धोखा था वो, और इस तरह से रन्स मिल जाएंगे। कभी कभी नजरों का भी धोखा हो जाता है, और चलिए तो यहाँ पे रन्स मिलेंगे, कोई बात नहीं। और ये इस तरीके की चीजें कोई नई नहीं है। और ये लॉफ्ट किया था, रिप्ले में जरूर देखेंगे आप, काफी ज्यादा ऊंचा शॉट इनफील्ड के ऊपर से उठा दिया था। और ये देखें क्या बढ़िया कमाल की फील्डिंग इन्होंने, रन्स बचा लिए। दो बड़ी टीमें हैं और 2 रन कितने कीमती होंगे ये अंतिम ओवर में पता चलेंगे इस मैच की कहानी। और इसी के साथ ये दूसरी सफलता मिलती हुई, 20 रन, दूसरी सफलता, दूसरा झटका लगा इस बड़े मुकाबले में। शुएब इन्होंने सफलता दिला दी, मात्र 3 रन कामयाबी उनके नाम दर्ज होती हुई। और ये रिप्ले में देखें कितना बढ़िया इनका एक्शन है, स्मूथ एक्शन है, और ठीक ठाक इनकी हाइट है, पर्सनालिटी है, फिटनेस, और ये कमाल का कैच ही है। जी हाँ, थोड़ा सा रनिंग कैच भी है कह सकते हैं, आसान कोई भी कैच नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है हर एक फील्डर के ऊपर। जब बहुत ज़्यादा छोटा फॉर्मेट खेला जाता है ना, तो हर एक गेंद, हर एक रन कीमती होता है, और फील्डर्स के ऊपर भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पे अगर आप मैदान पर है ना, अगर आपकी गेंदबाजी आए या ना आए, बल्लेबाजी आए या ना आए, लेकिन फील्डिंग आपकी ज़रूर आएगी, और फील्डिंग में आपको योगदान देना ही होगा। तो वो योगदान देने वाला काम किया है। अमित आ रहे हैं अगले बैटर बैटिंग के लिए। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर 1.2 ओवर, और अगले मैच के लिए दोनों ही टीम्स तैयार हो जाएं। दोनों ही टीमों को जरूर हम आमंत्रित करना चाहेंगे, उनके कप्तानों के लिए अपनी प्लेइंग 11 दे दें, अपने नामों को फीड करा लें,
और जैसे ये मुकाबला समाप्त होगा तुरंत मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि समय की बहुत कमी है। और टॉस के लिए ऑल इज वेल हमेशा रेडी रहने वाली हमारी लेडी एंकर रेशमा मयंकर जो कि मौजूद हैं, वो टॉस के लिए रेडी हैं। कप्तान आएंगे, टॉस होगा, थोड़ी सी बातचीत होगी और फिर हम मैच को शुरू करा देंगे। इस मैच के बाद ये कहानी है आगे के मैच की। और अमित पहली गेंद का सामना करेंगे। अब विकेट जाने के बाद पिछला विकेट गया था, उनके स्थान पर अमित आए हैं। 20 पर 2 है, 1.2 ओवर। शुएब की तीसरी गेंद, जगह बनाई, सुंदर शॉट, अपर कट, 1 बाउंस ओवर द रोप। बेहतरीन शॉट, ये सुंदर शॉट, 4 रनों के लिए। अगले मुकाबले के दोनों ही कप्तान आ जाएंगे और रिप्ले जरूर हम ये अपर कट देखेंगे। 2003 का वो विश्व कप याद आता है और जो सहवाग ने शॉट खेला था सेंचुरियन में 2003 में, उस शॉट को कहने का हम याद करते हैं इस शॉट को देख करके। रेड डेविल के कप्तान आ जाएंगे टॉस के लिए और एकता क्रिकेट क्लब। बहुत अच्छी गेंद और फिलहाल 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। एकता के कप्तान अगर मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज जल्द से आ जाएं टॉस के लिए, एकता क्रिकेट क्लब। और दूसरी तरफ रेड डेविल रायगढ़ के कप्तान अतुल ताम्रकार, हमारे शहर के बहुत ही बढ़िया कप्तान है। और ये रिप्ले में जरूर देखेंगे। ओहो, अंदर की तरफ गेंद थी, थोड़ा सा बनाना स्विंग, इन स्विंग, बनाना स्विंग। गेंद भी कहने के केले की तरह मुड़ रही है। 1.4 ओवर, 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 12.90 का कहीं ना कहीं यहाँ पर रन रेट चल रहा है और 68 रनों की कुल जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और आज रजत की बात कर, रजत मुंडे जो कि बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं, अभी बहुत ज्यादा उन्होंने गेंदें नहीं खेली, मात्र 1 गेंद खेली है रजत मुंडे ने। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, अगली बॉल का सामना करेंगे। और अच्छी गेंद यहाँ पर जरूर, बैट का बाहरी किनारा जरूर था, रन्स मिल जाएंगे 2 आसानी के साथ, कोई ज्यादा यहाँ पर परेशानी नहीं। बढ़िया रनिंग दोनों ही बैटर्स के बीच में और इन रन्स के साथ 27 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। एकता के कप्तान मंच की ओर अग्रसर हैं और कप्तान के साथ साथ गफूर भाई भी साथ में रहते हैं, अपने को रोक नहीं पाते हैं। कप्तान अतुल ताम्रकार और पूरा शहर उनकी कप्तानी का कायल है, ऐसे हमारे कप्तान अतुल ताम्रकार। और रेड डेविल के कप्तान जो कि हमारे मेहमान कप्तान हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए आ जाएं क्योंकि रेशमा माइकर जी मौजूद हैं टॉस कराने के लिए। वाइड का इशारा अंपायर का आ चुका है, तीसरे अंपायर को भी रेफर कर दिया गया है। ओके, गेंद वाइड है, तीसरा अंपायर का मानना यह है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद वाइड, तीसरे अंपायर का फैसला है ये। और फिलहाल बहुत कम समय लेना होगा। बड़ा शॉट, बहुत बड़ा शॉट है ये, दमदार शॉट। 6 रन के लिए दबंग अंदाज में देखें रजत इस गेंद पर। रजत की झनक इस शॉट में। 2 ओवर की समाप्ति, 34। आउटस्टैंडिंग हिटिंग, जी हाँ आउटस्टैंडिंग, 34 रन। और शुएब छोटी गेंद जिन्होंने की और उसका भरपूर फायदा उठाया। और अब हम कमेंट्री में स्वागत करना चाहेंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी ओमी आरजे। ओवर टू ओमी।
थैंक यू मुजफ्फर भाई। दर्शकों स्वागत है आप सभी का। दौर की समाप्ति, रन संख्या 34, 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आप देख सकते हैं डगआउट थोड़ा सा अब खुशी नजर आ रही है, थोड़ी सी मुस्कान झलक रही है यमयूसी संबलपुर ओडिशा के खिलाड़ियों के चेहरे पर, क्योंकि अब जाके अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। 18 गेंदें बची है, 34 रन यहाँ से बनाने होंगे। जरूर आसान होने नहीं वाला, और अक्सर बड़े मुकाबले कहाँ आसान होते हैं, और जो आपको आसानी से मिल जाए उस चीज की आप कितनी बार खातिरदारी करते हो। तो 18 गेंदें बची है, 34 रन बनाने होंगे। दौर की समाप्ति, यहां से हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन पावर प्ले समाप्त हो चुका है। तो देखने वाली बात किस तरह से कमबैक करेगी। विजय गढ़वाली, एक और भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट का जाना माना चेहरा, जाना माना गेंदबाजी के लिए रजत मुंडे के बल्ले से सिक्सर आया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं रजत। अमित नाइक फिलहाल स्ट्राइक पर होंगे, जो महाराष्ट्र के एक और ताबड़तोड़ हिटर बल्लेबाज है। दूसरी तरफ लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज रजत मुंडे, जो महाराष्ट्र के सांभरली गांव से बिलोंग करते हैं। नजीब मुल्ला ट्रॉफी से जो पिक पकड़ा इस खिलाड़ी ने, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। रिवर्स स्वीप, कनेक्शन उतना खास नहीं। खिलाड़ी गेंद के नीचे, अच्छा कैच, मैच में ट्विस्ट, कहानी में जान, मैच इज ऑन। पहली गेंद पर विजय गढ़वाली ने दिलाई है सफलता। विजय जब जब आते हैं खुशियां साथ लाते हैं, विकेट साथ लाते हैं, और इस बार भी आए हैं, खुशियां लाए हैं। विकेट प्राप्त होते हुए एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं। रिवर्स स्वीप के लिए गए थे अमित नाइक, और ये अपनी विकेट मानो की थ्रोसी कर दी हो, विकेट आई है। अब 17 गेंदे 34 रन बनाने होंगे टीम यमयूसीसी संबलपुर ओडिशा टीम को। हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन बड़े लक्ष्य का एक टारगेट सेट किया था, 68 रन सेट किए थे यमयूसीसी संबलपुर ओडिशा के सामने। एजाज कुरैशी ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। नए बल्लेबाज नितिन माटुंगे बल्लेबाजी के लिए लाल मिट्टी के से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट मैच के लिए अंकुर सिंह तैयार हो रहे हैं। कृष्णा पवार, अंकित मौर्य, इनके साथ बातचीत जारी है। अंकुर सिंह भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट के एक और सफलतम कप्तान। तो नेक्स्ट मैच में अंकुर भी इन एक्शन रहेंगे, अंकित भी दिखेंगे। पहली गेंद खोद कर निकाला है, खिलाड़ी की मौजूद वाइडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। 1 रन आसानी से मिल जाएगा। सिंगल के साथ इनिंग की शुरुआत करते हुए, खाता खोलते हुए बल्लेबाज नितिन माटुंगे। एक और महाराष्ट्र के पिंच हिटर बल्लेबाज नितिन बल्लेबाजी के लिए। काफी साल नितिन ने भी प्रतीक 11 के लिए क्रिकेट खेला है। प्रतीक 11 की सफलता में नितिन का भी एक अहम रोल। 16 गेंदे 33 यहां से बनाने होंगे, जरूर आसान नहीं। लीडिंग एज, बल्ले का ऊपरी किनारा, प्लाई स्लिप पर मिला सहारा, रन मशीन लौटी है मैदान के बाहर। रजत मुंडे इनके पारी का अंत। तो मुकाबला अच्छा जारी है, लेकिन उसी के बीच नेक्स्ट मुकाबले का टॉस करने हम जा रहे हैं। दोनों कप्तान आ चुके हैं। हमारे सहयोगी इस टूर्नामेंट के महत्वपूर्ण एंकर रेशमा जी मयेकर जुड़ रही जा रही है। ओ टू रेशमा जी।
थैंक यू सो मच। चलिए अगले मैच के टॉस की तरफ बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेड डेविल्स रायगढ़ के टीम कैप्टन अंकुर सिंह जी आ जाइए, एंड एकता क्लब जबलपुर के कैप्टन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम। गफूर भाई जी आपका भी स्वागत है, आप भी आ जाइए, जुड़ जाइए। कल बहुत बेहतरीन दावत हमें गफूर भाई की तरफ से मिली थी, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब टॉस कॉल ये होगा, हमारे साथ राजस्थान की शान हमारे स्पेशल अंपायर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद रफीक सर, आपका भी स्वागत है। सो हेड या टेल ये कॉल होने वाला है, हु इज गोइंग टू कॉल? एकता क्लब जबलपुर का कॉल होगा, हेड या टेल? लेट्स सी। हेड इज अ कॉल एंड हेड्स इट इज। वी डोंट हैव मच टाइम, सो बैट फर्स्ट। अंकुर हम आपसे बात करेंगे थोड़ी देर बाद, थैंक यू सो मच। सो एकता क्लब जबलपुर वांट द टॉस एंड चूज टू बैट फर्स्ट। चलेंगे हमारे ऑनगोइंग मैच की तरफ। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। थैंक यू मैम। एक छोटी क्षण में कुछ ही समय में टॉस समाप्त हुआ है। टॉस जीता एकता क्लब ने, लेकिन यह मुकाबला अच्छा जारी है, इसी के कारण ये टॉस सेरेमनी जल्दी समाप्त हुई। एक रन खोद कर निकाला था इस गेंद को। 3 ओवर की समाप्ति विजय गढ़वाली का अच्छा ओवर यहां पर समाप्त हुआ। महज 3 रन खर्च किए विजय गढ़वाली ने, साथ ही साथ 2 विकेट प्राप्त किए हैं। फिर से एक बार हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन ने इस मुकाबले में थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाला है, थोड़ा सा मुकाबले में। और देखा जाए तो जान झोंकी है, 12 गेंदे 31 यहां से बनाने हो गए और पिछले ओवर में महज 3 रन खर्च किए। गेंदबाज विजय ने थोड़ी सी जय कर दी अपनी टीम की। अगर यहां से इक्वेशन देखा जाए तो 12 गेंदे 31 रन। आखिरी ओवर देखिए, रिवर्स स्वीप का प्रयास था, वहां पर एक विकेट, अच्छा कैच लपका। विजय ने पहली गेंद पर विकेट चटकाया, दूसरी गेंद अच्छी यॉर्कर खोद कर निकालना चाहा नितिन ने। उसके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे रजत, और रजत के पारी का अंत कराने में कामयाब रहे विजय। बड़े शॉट के लिए गए थे। शिवम आते हुए गेंदबाजी के लिए। नए ओवर की शुरुआत, चौथे ओवर की पहली गेंद पर पहला रन इस ओवर की। अब 11 गेंदे 30 रन बनाने होंगे। लक्ष्य आसान नहीं यहां से, लेकिन यही काम के लिए उमर जाने जाते हैं। बड़े बड़े शॉट्स के लिए खिलाड़ी जाना जाता है, और आज फिर से एक बार पर भेजना होगा। अच्छी गेंद खोद कर निकाला इस गेंद को। बल्लेबाज को फॉलो अच्छी तरीके से कर रहे हैं शिवम इस ओवर में। एक और यॉर्कर पेश करने की कोशिश, 2 रन आसानी से पूरे कर लिए इस गेंद के ऊपर। अब 10 गेंदे 28 बनाने होंगे। 10 गेंदे 28 रन। एक और बार बड़े शॉट के लिए जरूर गए थे। फिर से देखा जाए तो बैट और बॉल का ठीक से कनेक्शन हुआ नहीं। अच्छी गेंदबाजी अब तक इस ओवर में शिवम द्वारा। विजय गढ़वाली ने मोमेंटम सेट किया और उसी मोमेंटम को अब आगे लेकर जा रहे हैं शिवम इस ओवर में। अक्सर कहा जाता है कि बेवजह दिल पे ना बोझ भारी रख, जिंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रख, और वही जंग जारी रखी है विजय ने। शिवम ने बल्ले का किनारा लगकर फ्लाई स्लिप की ओर ये गेंद, खिलाड़ी मौजूद है, महज 1 रन आएगा। क्या कमाल का कमबैक किया इस ओवर में। पिछले ओवर में विजय, अब इस ओवर में शिवम, दोनों ही खिलाड़ियों ने पूरी तरीके से छाप छोड़ी है अब तक। नेक्स्ट मैच जो होगा एकता जबलपुर बनाम, पुल करने के लिए गए थे। अच्छा शॉट, ग्राउंडेड स्ट्रोक, नीचे खेलना मुनासिब समझा। 1 रन जरूर आएगा। इसी 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 43 रन। 7 गेंदें बची है, 25 बनाने होंगे। बड़ा इम्तिहान इस मुकाबले में। 7 गेंदें 25। आखिरी गेंद इस ओवर की, शिवम के ओवर की। बड़े शॉट के लिए गए थे नितिन, ठीक से बल्ले पर गेंद चढ़ी नहीं, लेकिन गैप ढूंढा है। काऊ कॉर्नर में गेंद जारी है सैर सपाटे पर 4 रनों के लिए। 6 गेंद 21 बनाने होंगे। आखिरी गेंद पर फिर से एक बार मैच में जान झोंकी है नितिन माटुंगे ने।
स्लाइडली और पीछे गेंद बल्ले पर ठीक तरह से चढ़ी नहीं थी, लेकिन ताकत इतनी झोंकी कि गेंद काउ कॉर्नर और लॉन्ग ऑन के बीच जो गैप था उसी गैप में बाहर गई। अच्छा शॉट, आखिरी गेंद पर फिर से एक बार मैच में बने रहने का मौका मिला, क्योंकि 6-25 हो जाते तो थोड़ा सा मुश्किल लगता, लेकिन 6-21 बन सकते हैं। इससे पहले बने हैं, आज भी बन सकते हैं। ये क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ बड़ा इम्तिहान है तो बड़ा इनाम भी है, और बड़े इनाम के लिए बड़ा संघर्ष भी है। तो देखना होगा इस संघर्ष में कौन जीतेगा। विजय गढ़वाली आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद, उमर ने फेंक दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या कनेक्शन हुआ था, क्या टाइमिंग, पूरी तरीके से छाए रहे इस पिछली गेंद पर मिस्टर उमर खान। फिनिशिंग टचेस के लिए जाने चाहते हैं उमर, और पहली गेंद से फिर से एक बार अपने रंग में, अपने रूप में आए हैं। पहली गेंद पर प्रेशर शिफ्ट कर दिया विजय गढ़वाली के ऊपर। रिवर्स स्वीप की कोशिश थी, पटकी हुई गेंद, फॉलो किया बल्लेबाज को विजय ने, और यही अच्छे खिलाड़ियों की निशानी होती है। प्रेशर सिचुएशन में जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करके जाते हो तो दर्शकों के दिलों पर छाते हो, और हर खिलाड़ी यहाँ पे छाने के लिए आया है। बड़े शॉट के लिए गए थे, लेग स्टंप मिस कर रही है गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा जुड़ेगा खाते में, मतलब यहां से 4 गेंदे 14 रन बनाने होंगे। क्या मैच हो रहा है, व्हाट मैच। फिर से एक बार दोनों तरफ ये मुकाबला जा सकता है, कोई भी टीम यहां से जीत सकती है, और इसी तरीके ऐसे ही मुकाबले देखने के लिए दर्शक पहुंचे हैं। सभी दर्शकों का स्वागत है। ओ इस बार ये अच्छी गेंद, रफ्तार भरी गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रही। हरीश पांड्या सर, इनके अंदाज में कहा जाए तो सबमरीन बॉल, नीचे रही है गेंद, कुछ भी उछाल नहीं था इस गेंद के ऊपर। 3 गेंदे 14 रन बनाने होंगे। 3 गेंदे 14 रन। फिर से एक बार मुकाबले में जान झोंक दी है विजय गढ़वाली ने। छक्का लगने के बाद ये अच्छा कमबैक, जरूर एक खराब गेंद आई थी, लेकिन उसके बाद अच्छे टिप्पे पर गेंदबाजी की है। पुल गेंद, पुल करने की कोशिश, शॉर्ट ऑफ लेने गेंद थी, डीप में मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, और अक्सर कहा जाता है हर चमकने वाली चीज जैसे सोना नहीं होती, वैसी क्रिकेट में हर एक गेंद छक्के के चौके के लिए नहीं होती है। सही समय पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट भी करना एक अपने आप में बुद्धिमानी की बात है, लेकिन फिलहाल 2 गेंदों में 13 बनाने हैं। 2 गेंदे 13 विजय गढ़वाली। लीडिंग एज, ऊपर गई है गेंद, और नीचे आएगी तो खिलाड़ी के हाथों में दम तोड़ती हुई नजर आएगी। मुकेश चौधरी का अच्छा कैच। एक मुकेश लेदर बॉल क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, और ये मुकेश आज टेनिस बॉल क्रिकेट से छाए हुए हैं। विजय गढ़वाली ने फिर से एक बार, जब टीम दिक्कत में थी, जब टीम मुश्किल में थी, तब दोनों ओवर किए हैं और दोनों ओवर में छाए रहे हैं। विजय की जय हुई है। एक गेंद यहां से 13। अगर यहां पर कोई नो बॉल एक्स्ट्रास नहीं आते तो लगभग जीत तय है। नितिन बड़े शॉट के लिए जरूर गए थे, लेकिन नितिन के बल्ले पर ठीक तरह से गेंद गई नहीं, और अब जाके MUCC संबलपुर ओडिशा हार की छत्र छाया में है, हार की कगार पर है। इस बड़े मंच पर उलटफेर करने को तैयार है टीम हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन। यही कहूंगा, जुगनुओं ने अंधेरे से जंग जीत ली, सूरज और चांद आराम फरमाते रह गए। इसी आखिरी गेंद पर विकेट, और मुकाबला जीत लिया है हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन टीम ने। MUCC संबलपुर ओडिशा को हार का सामना करना पड़ा। क्वार्टर फाइनल के इस पहले मुकाबले में जीत दर्ज करके अपनी पहचान, अपनी उपस्थिति का फिर से एक बार एक और नमूना पेश किया है हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन ने। तो इस मुकाबले की समाप्ति और थोड़ी दिन में प्रेजेंटेशन के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारी सहयोगी इंडिया की मशहूर एंकर रेशमा जी महेकर।
आखिरी ओवर जो किया था विजय ने, अच्छी गेंदबाजी, छक्का लगने के बाद कमबैक क्या बेहतरीन किया विजय ने। दोनों ओवर में विजय छाए रहे और 6-4 तो सभी गेंदबाजों को आते हैं, लेकिन उसके बाद आप किस तरह से कमबैक करते हो इसके ऊपर काफी चीजें होती है। तो देखा जाए तो पूरी तरीके से गेंदबाजी में छाए रहे विजय गढ़वाली। 11 रन देकर 4 विकेट झटके हैं विजय ने। 67 रन बना पाए थे। अमन यादव 24, राज पासवान